अक्सर हम मानते हैं कि दो लोगों के बाद बीच में जो बात कही जाती है उसे हम संवाद कहते हैं। जो कहे नहीं जाते वो संवाद कैसे हो सकते हैं? पर मजे की बात यही है कि हम वो बात करने जा रहे हैं, हमें वो बात करनी है जो संवाद हुए नहीं, जो बात कही नहीं गई और फिर भी संवाद है। अनकहे संवाद। अनकहे संवाद एक नया कॉन्सेप्ट शायद हम डील कर रहे हैं और उसके लिए हमने दो युगों को एक साथ लिया है। कैरेक्टर्स, रियल लाइफ कैरेक्टर्स लेकर हमने फिक्शनल संवाद किए हैं कि अगर ये होता तो कैसा होता, अगर यूं होता तो कैसा होता। तो पहला जो हमारा ये दो सेगमेंट्स में हम अनकहे संवाद कर रहे हैं। पहला जो सेगमेंट है वो हमने द्वापर युग से लिया है, जबकि महाभारत हुई थी। तो महाभारत में सब जानते हैं कि दुर्योधन एक प्रमुख पात्र था, पर कई लोगों को ये नहीं पता कि दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। ये बात उस समय की हमने ली है कि जब द्रौपदी का वस्त्राहरण हुआ था उस दिन राज्यसभा में, और वहां उपस्थित कई महापुरुष, कई ऋषि, कई वडील, कोई कुछ नहीं बोला था। बस द्रौपदी का वस्त्राहरण हुआ था। महाभारत में बात यहां खत्म होती है और कृष्ण ने द्रौपदी के चीर पूरे थे, हम इतना जानते हैं। पर क्या हम ये जानते हैं कि अगर दुर्योधन उस रात अपने शयन कक्ष में गया होता, अपने बेडरूम में, अपनी पत्नी को ये जीत के समाचार देने कि आज मैंने पांडवों को हरा दिया, द्रौपदी को ये लज्जित कर दिया, अगर भानुमति ने कुछ बात की होती उससे उस रात, तो क्या बात की होती? क्या भानुमति ने शाबाशी दी होती दुर्योधन को, या भानुमति ने एक स्त्री होने का धर्म निभाया होता उस रात? बस ये बात जो उन दोनों के बाद, ये संवाद कभी हुआ नहीं, महाभारत में कहीं पर भी ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ये लेखक की अपनी कल्पना शक्ति है कि अगर ये संवाद हुआ होता तो क्या होता, और अगर ये संवाद होता तो मुमकिन है कि महाभारत का युद्ध भी टाला जा सकता था, संबंधों की परिभाषा बदली जा सकती थी। और ये ऐसा नहीं महाभारत द्वापर में हुआ, हर युग में ये हो रहा है। तो हमने वहां से चलते हुए हम मॉडर्न युग की तरफ आए और वहां हमने हमारी पसंद का कलश उतारा टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर पर। सब जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर की पत्नी का नाम मृणालिनी टैगोर था, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी जो सखियां थी, जिसे हम प्रेमिका कह सकते हैं, उनमें से एक थी जो सबसे बुद्धिशाली थी, मोस्ट इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, जो कि अर्जेंटीनियन थी। उसका नाम था विक्टोरिया ओकेम्पो। मृणालिनी टैगोर तब गुजर गई जब वो 29 साल की थी, और टैगोर विक्टोरिया से तब मिले जब वे 64 साल के थे और विक्टोरिया 34 की थी। तो जब विक्टोरिया से मिले टैगोर, तब मृणालिनी का स्वर्गवास हो चुका था। तो हमने यहां से ये दो पात्रों को पिकअप किया कि मृणालिनी टैगोर एंड विक्टोरिया ओकेम्पो कभी मिले नहीं थे, एक दूसरे के बारे में जानते भी नहीं थे। पर अगर ये दोनों मिलते तो टैगोर के बारे में क्या बात करते, मृणालिनी अपने लग्न जीवन के बारे में क्या बात करती, या तो विक्टोरिया अपने प्रेम जीवन के बारे में क्या बात करती। सेंटर टैगोर ही है। तो हमने यहां पर भी ढूंढने की कोशिश की, क्या अनकहे संवाद यहां भी थे, और हमें जवाब मिला शायद थे। तो द्वापर से शुरू करके हम मॉडर्न युग तक आए और हमने वो ढूंढने की कोशिश की है कि कौन से वो अनकहे संवाद थे
जो हमें आप तक पहुंचाने चाहिए। बस यही कहानी है हमारे अनकहे संवाद की।